एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग जो है आपके राइटिंग स्किल्स में, शॉर्ट राइटिंग स्किल में आता है और आप अपने स्कूल में भी देखते होंगे नोटिस जो है वो किस लिए डिस्प्ले किया जाता है। व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग? सबसे पहले हम देखेंगे कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। इट इज़ अ प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट टू हैपन, राइट। ये किसी भी इंस्टीट्यूट की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसके जो भी वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, या आप जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए प्रायर इंफॉर्मेशन होती है कि आपके स्कूल में क्या होने वाला है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पर डिस्प्ले होता है। नोटिस जो है आपके स्कूल में, जैसे आप देखोगे तो जो भी मेन एंट्रेंस होती है या मेन पॉइंट होता है जहाँ से यूजली स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं, वहाँ पर ये डिस्प्ले किया जाता है। मेन पॉइंट, मेन प्लेस जो होता है किसी इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी स्कूल का, तो वहाँ पे इसको डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें अगर मान लीजिए व्हेन यू आर प्लानिंग टू राइट अ नोटिस, जब आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक नोटिस लिखना है तो आपकी एक चेकलिस्ट आपको रखनी चाहिए कि आपको उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। तो उसमें देखो, चेकलिस्ट टू राइट अ नोटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको पता होना चाहिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट और यू कैन से स्कूल, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है या फिर इंस्टीट्यूट और या फिर स्कूल का नाम। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मेट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और स्कूल का नाम। सेकेंड थिंग आपको पता होनी चाहिए कि उसके बाद आपको क्या लिखना है, द वर्ड नोटिस। एंड नोटिस जो वर्ड है वो कैपिटल में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सुटेबल एंड कैची हेडिंग। हेडिंग जैसे आप अपने लेटर्स में भी लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, राइट। और ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सुटेबल एंड कैची। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ फ्रेज जितना हो सकता है वो आप हेडिंग बनाएंगे इसमें। देन यू हैव टू राइट डेट जो है उसका फॉर्मेट मैं आपको जब हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे उसमें बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट आती है वो है कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग है यू हैव टू राइट 3-4 थिंग्स इन इट, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। कंटेंट में आपको क्या डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कहाँ पर होने वाला है, वेयर, कब होने वाला है, व्हेन या फिर प्लेस, वेन्यू, एंड द लास्ट थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द थिंग। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, आप एंड में क्या लिखोगे, जो इशूइंग अथॉरिटी है, कौन इशू कर रहा है, उसका सिग्नेचर और उसका डेजिग्नेशन। तो पहले आप सिग्नेचर लिखेंगे और उसके बाद डेजिग्नेशन। नोट का क्या फॉर्मेट है, कौन सी तरीके से आपको इसको लिखना है। तो देखिए अभी हमने चेकलिस्ट बनाई थी। चेकलिस्ट में हमने सबसे पहले देखा, फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, देन यू हैव टू राइट नोटिस, देन हेडिंग, देन डेट एंड देन कंटेंट एंड फाइनली सिग्नेचर अलोंग विथ डेजिग्नेशन, राइट। इसी को हम फॉर्म में देखें। इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से दिखेगा आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन और नेम ऑफ योर स्कूल। ये किसी सोसाइटी का भी हो सकता है। कई बार नोटिस जो है वो हम किसी सोसाइटी का लिखते हैं तो सोसाइटी का नाम होगा, या फिर इसके साथ हम किसका लिखते हैं, नेम ऑफ अ क्लब के कई बार नोटिस होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, स्कूल, क्लब और सोसाइटी। देन नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे द वर्ड नोटिस। और जो नोटिस वर्ड है ये आप रनिंग में नहीं लिखेंगे बल्कि इसको कैपिटल में लिखेंगे, राइट। फिर उसके बाद आपको इसको हेडिंग लिखना है। हेडिंग के बाद यू कैन लीव अ लाइन, आप एक लाइन छोड़ सकते हैं। और यू कैन से हियर, यू कैन से ब्रीदिंग स्पेस, एक लाइन आपको छोड़नी है यहाँ पर।
उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एक लाइन छोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे डेट। और डेट का जो फॉर्मेट है वो आपको कैसे लिखना है, जैसे टुडे इज़ 28 जुलाई 2020, राइट, दिस इज़ करेक्ट। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना है, राइट इन दिस फॉर्मेट, ओके। इसके बाद हम आते हैं कंटेंट। कंटेंट में पहले मैंने आपको बताया है कि ये कितने वर्ड्स में होना चाहिए, 50 वर्ड्स में। 50 वर्ड्स से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा नोटिस। और इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, इसमें हमें इंक्लूड करना है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड ऑल नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। कि कौन सी जो कोई भी इवेंट है, कौन सा इवेंट होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, एंड व्हेन, डेट, डे, टाइम, वेयर, here you can write venue, how the things are going to happen, right. You can also include who, है ना, who is the authority there, कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा, and then all necessary details, necessary all other relevant details आप इसमें ऐड करेंगे। And after writing the content, again you have to leave a line, the breathing space, don't forget this, सांस आनी चाहिए, आप उसको होच पोच नहीं करोगे, राइट। लाइन छोड़ने के बाद फाइनली यू हैव टू राइट द वर्ड, योर सिग्नेचर, नॉट योर सिग्नेचर एक्चुअली, जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मान लीजिए कोई भी नाम है, इफ रोहित इज राइटिंग इज द इशूइंग अथॉरिटी हेयर, तो आप रोहित का सिग्नेचर करेंगे, राइट। और ये सिग्नेचर हमेशा रनिंग में होता है, और जब आप सिग्नेचर करते हैं तो नेम जो है वो आप कैपिटल में लिखते हैं, ब्रैकेट में। एंड फाइनली डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मीनिंग होता है कि जो इशूइंग अथॉरिटी है वो किस पोस्ट पर है, राइट। तो ये आपका फॉर्मेट ऑफ नोटिस है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। इसके बाद जो है कुछ चीज़ें जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि नोटिस लिखते टाइम आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना है। डोंट यूज़ फर्स्ट और सेकंड पर्सन, मीन्स आई, यू, अवॉइड दीज थिंग्स, राइट। आप इसको हमेशा किस में लिखेंगे, ऑलवेज यूज़ थर्ड पर्सन में ये लिखा जाता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको किस में एनक्लोज करना है नोटिस को, एक बॉक्स में। इसको किस में डालना है, फाइनली हमें एक बॉक्स में। बॉक्स एक स्क्वायर बॉक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, लेकिन इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये आपका एक कंटेंट जो है या इसका फॉर्मेट जो है उसका एक हिस्सा है।